वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 23.1 चैप्टर का जो बाकी का सम्स रह गया था उस सम्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब जाके हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी C इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, देन लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए साइन ए, कॉस ए, साइन बी एंड कॉस बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक ट्राइंगल के बारे में बोल दिया गया। राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया और इसमें क्या बोला गया कि सी मेरा क्या है 90 डिग्री पे है, यानी कि ये वाला जो पोजीशन है ये मेरा क्या हो गया, सी के लिए फिक्स हो गया। अब जो दो पोजीशन है उसमें हम लोग ए बी को पुट कर देते हैं अपने मन से। तो ए बी सी, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये एक लाइन से हो, मतलब कि सीरियली हिसाब से जो होता है, अल्फाबेटिकली हिसाब से बोलने का मतलब उस हिसाब से बैठाना होगा। ए बी सी एक लाइन से, ये नहीं कि ए सी बी ऐसे करके आप लोग मत देखना, ए बी सी हम लोग ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है कि एक सीक्वेंस में रहे ये चीज़। तो सी का वैल्यू फिक्स था इसलिए हम लोग सी पुट कर दिया और ए भी हम लोग अपने हिसाब से बैठा सकते थे। तो हम लोग किस हिसाब से बैठाना, सीरियली के हिसाब से, मतलब कि अल्फाबेटिकली हिसाब से हम लोग को पुट करना है। तो अब जाके यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि पहला तो जो जो दिया वो भी पुट कर लेते हैं। 21 यूनिट्स इसके बारे में बोला गया है और ए बी इक्वल टू बोल दिया गया है 29 यूनिट। तो हम लोग यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले कि ये चीज को समझना होगा कि साइन ए और साइन बी दो अलग अलग एंगल के लिए बोला गया, यानी कि साइन ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग के लिए पी मतलब परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा, और साइन बी के लिए जब करेंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर और बेस मेरा अलग अलग होगा। ये चीज़ मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो अब जाके हम लोग क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से देखना है कि जब हम लोग के लिए एंगल ए के लिए निकालेंगे तो अपना बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, इस चीज़ को पहले समझ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एंगल ए निकालेंगे तो पहले एंगल ए मार्क करके कर रहे हैं, और यहाँ पे जब एंगल ए निकालेंगे तो ये वाला मेरा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि यहीं पे मेरा एंगल है और यहीं पे मेरा 90 डिग्री है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये मेरा क्या, जो 90 डिग्री का सामने वाला रह गया वो क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा लेंथ है वो मेरा फिक्स होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। हमको क्या करना है कि बेस का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है, हम लोग को बेस का वैल्यू निकालना है। तो पहले सम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल ए के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जब बी के लिए करेंगे तो वहां पे लिखेंगे फॉर एंगल बी। अब जाके यहाँ पे लिखेंगे इस एंगल के लिए मेरा बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो पी इक्वल टू बी सी, ये लिख लिए हम लोग यहाँ से, ये लिखे थे इसलिए यहाँ पे भी लिखे पी इक्वल टू बी सी, बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, एच इक्वल टू ए बी, ये मेरा एच फिक्स होगा और जैसे जैसे वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे पुट किए। पी इक्वल टू 21 हम लोग यहाँ देखे और एच इक्वल टू 29 हम लोग यहाँ पे देखे। अब जा क्या करना है, इस बेस का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे फिर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बी को रखे एक तरफ और पी को किए दूसरे तरफ, और इसी हिसाब से हम लोग क्या किए कि बी का वैल्यू निकालने के लिए ये रूट को हम लोग ऊपर में कर दिए। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रहेगा, और उसके बाद जाके 29 का वैल्यू, मतलब एच का वैल्यू 29 और पी का वैल्यू 21, और इसका स्क्वायर किए, इसका भी स्क्वायर किए, माइनस करने पे 400 आया। 400 का जब रूट करेंगे तो 20, तो मेरा क्या हो गया, बी का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे अभी मेरा बी क्या है, ए सी। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग ए सी इक्वल टू क्या पता चल गया अपने को, 20 यूनिट्स, और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि बी इक्वल टू क्या पता चल गया, 20 यूनिट्स। दोनों ही सही होगा, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग साइन ए का वैल्यू पहले निकालते हैं, अभी जो करना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच होगा। साइन का वैल्यू हम लोग को पता है पी बाई एच होता है। अब यहाँ पे पी का वैल्यू क्या था मेरा, 21, तो ये 21 यहाँ पुट किए, और एच का वैल्यू फिक्स था, ये हम लोग यहाँ पुट कर दिए 29। तो 21/29 ये होगा साइन ए का वैल्यू। इसके बाद कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ बी का वैल्यू क्या था मेरा, क्या निकाले अभी हम लोग, बी इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20/29, एच का वैल्यू 29 था, यहाँ पुट कर दिए। तो दो आंसर मेरा पता चल गया, साइन ए कॉस ए। अब जाके साइन बी कॉस बी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये चीज आप लोग को भी एग्जाम में करना होगा। फिर से एक बार ट्रायंगल बनाएंगे और लेबलिंग उसी हिसाब से रखेंगे, ए बी सी। सी पे ही 90 डिग्री होगा, वैल्यू भी वही होगा। ये मेरा 21 था,
ठीक है, ये मेरा 29 था। इसी हिसाब से हम लोग को पुट करना है। अब जाके बस यहाँ पे बेस हाइपोटेनस सॉरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने वाला है। ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस, ये फिक्स होगा। अब किस एंगल के करना है, बी के लिए करना है। तो ये क्या, ये एंगल और ये 90 डिग्री इसी लाइन पे है, तो ये मेरा क्या होगा, बेस होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, वो फिक्स होता है। ठीक है, अब जाके एंगल बी के लिए करेंगे तो पी इक्वल टू जो यहाँ पे था, इसी का वैल्यू जो निकाले थे हम लोग वो पुट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, इस एंगल के लिए यानी कि एंगल ए के लिए मेरा बी का वैल्यू क्या था, 20 था, लेकिन एंगल बी के लिए मेरा उसी 20 का वैल्यू यहाँ क्या हो जा रहा है, यानी कि P का वैल्यू 20 हो जा रहा है। यहाँ B का वैल्यू 20 था और यहाँ P का वैल्यू 20 है। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में अच्छे से रख के करना कि एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 20 B इक्वल टू 21 और H इक्वल टू 29। अब जाके कॉस B का वैल्यू क्या होगा, B/H। तो B का वैल्यू क्या है मेरा 21 और H का वैल्यू क्या था मेरा 29। तो 21/29 यहाँ पुट किए, और यहाँ पे आई मिस्टेक हियर, यहाँ पे होगा साइन बी। यहाँ पे साइन बी इक्वल टू क्या होता है, P/H होगा। तो P का वैल्यू क्या निकाले यहाँ पे 20 और H का वैल्यू क्या था 29। तो इस हिसाब से हम लोग कर लिए। तो कॉस बी साइन बी का ही वैल्यू निकाल लिए, और ऊपर से हम लोग साइन ए और कॉस ए का भी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन ए का वैल्यू निकाले थे 21/29 और यहाँ पे वैल्यू निकाले थे 20/29। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसका वैल्यू आया है, और इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस चीज़ को समझ लेना। दो अलग अलग एंगल के लिए हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब जाके हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि इस सम्स को आप लोग करोगे खुद से, और मैं थोड़ा सा हिंट के लिए थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन पढ़ते पहले, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू बता दिया गया है, और बोला गया है जितना भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सभी में से एक का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कॉस थीटा का, जहाँ की कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। यहाँ पे B और H का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग को P का वैल्यू निकाल लेना होगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, और उसके बाद जाके साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। P का वैल्यू बैठाना है वहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे, और H का वैल्यू यहाँ 25 दिया हुआ ही है। ऐसे ही करके हम लोग साइन 10 और इसके बाद जो कोसेक सेक कॉट होगा, इसका एक एक करके वैल्यू निकाल लेना होगा, और वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अब जाके हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 2 then let us determine the values of tan theta and sec theta and show that 1 plus tan square theta equal to sec square theta। यहाँ पे क्या बोला गया है कि cot थीटा का वैल्यू दे दिया गया है 2, ठीक है, इसमें से tan और sec का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है। या तो ये कहे कि 10 का रेसिप्रोकल cot होता है, या cot का रेसिप्रोकल 10 होता है। तो cot का जो वैल्यू होगा, cot का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी कि 2/1 दिया गया है, 1 नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, ये वैल्यू तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। बात आ गया अब सेक का वैल्यू निकालने का। तो सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू H/B होता है, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है। यहाँ पे हम लोग को B का वैल्यू यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, ये B का वैल्यू यहाँ पुट करके कर लेंगे, लेकिन ये H का वैल्यू क्या करना होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब पहले क्या करना है, H का वैल्यू निकालना। तो पहले देखते हैं कैसे कैसे करना है सम्स को। पहले लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 2/1, और उसके बगल में लिख लेंगे B/P, और B इक्वल टू 2, P इक्वल टू 1, ऐसे करके हम लोग 2 यूनिट 1 यूनिट करके जो दिया हुआ उसको उतार लेंगे। इसके बाद जाके H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट में या तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जाके यहाँ पे हम लोग H निकालने के लिए यहाँ का स्क्वायर इधर करके रूट लेंगे, और उसके बाद वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, √5 यूनिट। ठीक है, अब इसी √5 यूनिट का वैल्यू यूज करके हम लोग पहले तो tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे tan थीटा क्या होगा मेरा, P/B। P का वैल्यू यहाँ क्या था 1, और B का वैल्यू क्या था 1। या तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, या तो हम लोग जानते हैं cot का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे, 2 का उल्टा 1/2 कर देंगे। इसके बाद जाके बात आता है सेक थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, H/B होता है।
जहाँ पे हम लोग h का वैल्यू निकाले थे √5 वो पुट करेंगे और b का वैल्यू 2 दिया था ये लिखेंगे। इसके बाद जाके यहाँ पे क्या था कि एक चीज़ को प्रूफ करने के लिए बोला गया था, शो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे LHS = RHS प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे LHS लेंगे, LHS में लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, और इसके बाद 10 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, tan = 1/2, यही वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 1/2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे एलसीएम लेके हो जाएगा मेरा 5/4। ये हम लोग LHS का वैल्यू निकाले 5/4, ठीक है। यहाँ पे LHS = हम लोग लिख लेंगे 5/4। अब जाके यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है RHS में, ठीक है। तो RHS यहाँ से लेंगे हम लोग, सेक का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, तो सेक का वैल्यू यहाँ लिखेंगे √5/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम लोग इस पे होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे LHS भी 5/4, RHS भी 5/4, तो यहाँ लिखेंगे LHS = RHS एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया कि यदि LHS RHS कैसे दिया रहेगा, इस तरह का संशोधन तो कैसे करना है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ, यदि हम लोग को ये बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कैसे लिखा जाता है ये आप लोग देख लो। यहाँ पे हम लोग साइन के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ करेक्ट होगा, ना कि ये ऐसे नहीं करना है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कहाँ लगाना है, साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना है, उसके बाद जाके थीटा अलग से होगा, ठीक है। ना तो ऐसे करना है और ना ही ऐसे करना है, ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट कौन सा होगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्रोनाउंसिएट भी किया जाता है, पहले साइन फिर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर फिर थीटा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है। आई होप ये वाला सम से आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर में, इफ cos थीटा = 0.6 देन लेट अस शो दैट 5 sin थीटा -3 tan थीटा = 0, यानी कि ये जो वैल्यू दिया है इसमें से हम लोग को क्या करना है, ये चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा है और टेन थीटा है, और साइन थीटा में भी मेरा क्या होता है P/H होगा, और टेन थीटा में क्या होगा P/B होगा। तो यहाँ पे दोनों में ही मेरा P है, तो अपने को क्या करना होगा, P का वैल्यू निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि cos थीटा = जो होता है क्या होता है, B/H होता है। यहाँ पे B का वैल्यू मिल जाएगा, H का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन P का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे P का वैल्यू निकालेंगे। तो अब कैसे करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा लिख के जो दिया हुआ 0.6, इसको क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में रहता है मेरा, ये रेशियो जो दिया रहता है इसका B/H का, ये फ्रैक्शन में रहता है लेकिन ये डेसिबल में है, तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको 6 के नीचे हम लोग 10 ले लेंगे, यानी कि ये डिवाइड होकर फिर 0.6 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि इसको डिवाइड करके 3/5 कर सकते हो, यानी कि ये डिवाइड होकर 2 के टेबल से 3/5 होगा, और यहाँ से इसका वैल्यू लेके कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट यही वैल्यू लेके किया है। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या करना है, B = 6 यूनिट लिखेंगे, H = 10 यूनिट लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों का वैल्यू पता चल गया हम लोग को B और H का, यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे। तो P का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे H² = P² + B², इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे P का वैल्यू लिख दिया, मतलब P का फॉर्मूला H² √H² - B² होता है। ये मेरे को याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप लोग को यदि याद नहीं है तो आप लोग एक चीज़ करो कि डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि आप लोग का समय बचेगा, क्योंकि यहाँ से यदि हम लोग H² का वैल्यू ऐसे करके निकालते हैं तो बहुत ही टाइम लगेगा। मतलब कि यहाँ से पहले क्या करना होगा कि ये B² को इस तरफ किए तो P² = H² - B² आया, इसके बाद अपने को ऐसे उतारना होगा एक बार सीधा करने के लिए, इसके बाद जाके ये रूट को यहाँ से हटा के इतना स्टेप फॉलो करने के बाद जाके अपना ये चीज़ आएगा। तो ये चीज़ आप लोग यदि डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एग्जाम में भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि प्रैक्टिस करते करते आप लोग याद कर लोगे ये चीज़ को, इस फॉर्मूला को इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब जाके आगे देखते क्या करेंगे, हम लोग H का वैल्यू पुट किए, 6 का वैल्यू पुट किए, यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग P = क्या निकाल लिए, 8 यूनिट्स। इसके बाद जाके हम लोग को पता चल गया H = क्या होगा, B = क्या होगा और P = क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर से देख के, H = 10 है और B = 6 और 8 P = 8 हम लोग ने अभी निकाला। अब यह क्या करना है कि LHS लेके आना है। LHS में दिया हुआ था 5 sin थीटा -3 tan थीटा, इस चीज़ को यहाँ पे लिखे,
इसके बाद जाके साइन इनटू क्या है, पी बाई एच था, तो पी बाई एच यहाँ पे लिखे हम लोग, और इसके बाद जाके -3 टेन थीटा के बदले पी बाई बी लिखे। इसके बाद जाके क्या करना है, बस ये पी बाई एच और पी बाई बी का वैल्यू पुट करना है। तो ये पी का वैल्यू 8 निकाले हम लोग, और इसका नीचे यहाँ पे 10 एच का वैल्यू 10 दिया था, नीचे लिखे। यहाँ पे भी पी बाई बी जो 8/10 होगा वैल्यू पुट करने के बाद, और इसके बाद जाके जो काटने का है उसको काटेंगे हम लोग इधर इधर करके, यानी कि यहाँ 5 2 जा 10 और यहाँ 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे ये इससे कट के 4 आ जाएगा और ये इससे कट के 4 आ जाएगा, तो 4 - 4 दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0, और 0 ही था आरएचएस में, तो यहाँ से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूफ्ड, ठीक है। तो अब जाके हम लोग 7 और 8 एक ही बार में देख लेते हैं स्क्रीन पे। 7 और 8 में मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये दोनों सम्स ही आप लोग को करना है, और कैसे करना ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। 7 नंबर पूरी तरह से 5 के जैसा होगा, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 2 था, यहाँ पे cot a इक्वल टू 4/7.5 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग 7.5 नीचे में जो डेसिमल है, इस डेसिमल को पहले हटा देंगे, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40/75 आ जाएगा। और उसके बाद इसको 5 के टेबल से काट के हम लोग cot का वैल्यू अलग अलग करके, मतलब पी बी यहाँ पे निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ से पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के एच निकालेंगे, और एच निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग cos A और cos B का वैल्यू, सॉरी cos A एंड cosec A का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो वहाँ पे इजीली हम लोग कर सकते हैं, cos A का क्या होता है, B/H होता है, और cosec A का क्या होता है, H/P होता है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ वैल्यू पुट करके उन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, और जो शो दैट करने के लिए बोला गया है, जैसे हम लोग 5 में प्रूफ किए थे 5 नंबर सम से, वैसे ही 7 नंबर में प्रूफ करना है। और 8 नंबर में क्या करना है, 8 नंबर में दिया हुआ साइन C इक्वल टू 2/3, और वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है cos C इंटू कोसेक सी का। तो cos c इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, और कोसेक c इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन में से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, और b का वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट करेंगे cos का फॉर्मूला में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक करके जो कटेगा, कट के जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, जो क्वेश्चन में बोला गया उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये दोनों सम्स कर लेना है, और करके आप लोग जरूर मेरे से चेक कराना। मैं आप लोग से समझ लो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे से चेक कराओ। मैं भी चाहता हूँ आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग घर में, उस चीज़ को देखना मैं भी चाहता हूँ। तो आप लोग कैसे चेक कराना ये मैंने पहले भी आगे के वीडियो से बताया है। अपने जो ग्रुप है फेसबुक पे फ़ोन पे स्टडी का, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके बस जैसे हम लोग फेसबुक के फोटो को अपलोड करते हैं, वैसे जाके ग्रुप में आप लोग को अपलोड कर देना है। मैं खुद वहाँ जाके चेक कर लूँगा आप लोग के लिए, और वहीं बता दूंगा क्या सही है या गलत है, या कुछ इंप्रूवमेंट का भी यदि ज़रूरत होगा तो वो भी मैं आप लोग को वहाँ पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब जाके जो सम्स है 9 नंबर, उस सम्स को करने के लिए पहले हम लोग को कुछ चीज़ जानना होगा। सम्स में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, एक्चुअल में यहाँ पे 6 अलग अलग सम्स है ट्रू फॉल्स के लिए। उसके लिए एक चीज़ जानना होगा, तो पहले हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। तो अब जाके हम लोग देख लेते हैं कि 9 नंबर को करने से पहले हम लोग को क्या चीज़ जानना है, जिससे हम लोग उस 6 का 6 ट्रू फॉल्स को कर पाएंगे। ये सिर्फ इस 6 का 6 ट्रू फॉल्स करने के लिए नहीं, आप लोग को आगे भी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होने वाला उसमें ये चीज़ हेल्पफुल होगा। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना और याद करके रखना इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जो चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को बताया जाएगा, उस चीज़ को यदि आप लोग चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छा पकड़ रहना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही नया चैप्टर होगा आप लोग के लिए क्लास 10 में। और मैं बता दे रहा हूँ ये बहुत ही ईजी होगा, यदि आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जो जो फॉर्मूलाज और जो जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उस चीज़ को आप लोग याद करते जाओ, कंसेप्ट को और फॉर्मूलाज को, और प्रैक्टिस भी करते जाओ। क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से नहीं होगा, उसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है ये चीज़ भी अच्छे से जानना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग फॉलो करो, ठीक है। तो अब जाके हम लोग को क्या करना है कि देखना है कि क्या आप जानना है इसमें, ठीक है। तो जैसा कि अब तक हम लोग देखे इस चैप्टर के अंदर 23.1 के अंदर 6 अलग अलग तरह का हम लोगों ने रेशियोज देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को देखा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 अलग अलग देखा। तो इन 6 का एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, कि उसी के अंदर उसका वैल्यू होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो इसी वैल्यूज़ को हम लोग को जानना है, और इसी के बाद हम लोग ये 6 सम्स को कर पाएंगे, ठीक है, ट्रू या फॉल्स है ये बता पाएंगे।
तो साइन का वैल्यू होता है, रेंज होता है 0 से लेके 1 तक का, ठीक है। यानी कि जो पी बाई एच हम लोग लिखते हैं उस पी बाई एच का मान लेते हैं कि 3/4 हम लोगों ने लिखा है, या 3/5 पकड़ लेते हैं। पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 5 है, तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए डिवाइड करने पे ये 0 से लेके 1 तक के बीच में ही होना चाहिए। या तो ये 0.5 हो सकता है, 0.35 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.6 हो सकता है। इस तरह से जो वैल्यूज होगा ये 0 से लेके 1 तक के बीच में ही होगा, या फिर 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं, 1.1 नहीं हो सकता है, या माइनस में इसका वैल्यू नहीं जा सकता है, -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ के रखना अच्छे से। उसी तरह से कॉस का भी वैल्यू होता है 1 से लेके 0 तक में होता है, मतलब यहाँ भी कहने का मतलब वही है, 1 से लेके 0 का है या 0 से लेके 1 का है, इसी के बीच वैल्यू होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा या तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक बोलने का मतलब अनंत होता है, इन्फिनिटी का मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है अनंत, यानी कि जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक मतलब कहने का 0 से लेके कोई भी आगे तक का वैल्यू होगा वो 10 में एक्सेप्टेबल है, यानी कि पी बाई बी का वैल्यू कुछ भी होगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 से ज़्यादा होगा या 0 होगा, वो हम लोग 10 में ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है कोसेक का बारी। तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसका वैल्यू भी इसी तरह से होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हिसाब से ही होगा इसका वैल्यू, जैसे कि हम लोग देख रहे थे साइन थीटा का वैल्यू है 0 से लेके 1 तक का, तो यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ आप लोग जान लो यदि नहीं पता होगा तो। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या था, मतलब साइन का रेंज क्या था, 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे क्या होगा इसका रेंज, इन्फिनिटी से लेके 1 तक का। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है, 1/1 होगा। यदि 1 फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/1 लिखेंगे, और उसको उल्टा करेंगे तो भी वो फिर से 1/1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो कोसेक का वैल्यू क्या पता चल गया, कोसेक का रेंज क्या पता चल गया है, इन्फिनिटी से लेके 1 तक का। अब जाके देखते हैं सेक का। तो कॉस का क्या था, पहले 1 to 0 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, अभी हम लोग देख लिए। और उसके बाद आता है कॉट का। तो जैसे 10 का हम लोग देखे 0 से लेके इन्फिनिटी तक था इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके 0 तक होगा, यानी कि ये भी सेम ही है, 0 से लेके इन्फिनिटी बोले या इन्फिनिटी से लेके 0 बोले, ठीक है, वैल्यूज वही होने वाले हैं। यदि हम लोग ऐसा बोले कि 1 से लेके 10 तक में कौन कौन सा नंबर आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलेंगे, ठीक है। और उसी तरह उल्टा करके इसको बोले 10 से लेके 1 के बीच में क्या आएगा, तो फिर वही बोलेंगे 2 3 4 5 6 यही आने वाला है। तो इसी तरह से 0 से लेके इन्फिनिटी बोले या इन्फिनिटी से लेके 0 बोले, वैल्यूज वही होने वाला होगा, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक में जो भी वैल्यू होगा ये मेरा 10 और कॉट में एक्सेप्टेबल होगा। तो अब आके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये बताना है। यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है ये हमेशा ही 1 से ज़्यादा होगा, ये सही बात है या गलत बात है ये बताना है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे 10 का रेंज क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी, तो 0 तो पहले ही मेरा 1 से छोटा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रेंज में ही हम लोग पहले देख लेते हैं ये 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे 1 से छोटा वैल्यू हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है, 0 0.1 0.2 0.3 0.54, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या होगा, मेरा फॉल्स होगा। और इसके बाद कॉट ए का बोला गया है द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, और यहाँ बोला गया है कि कॉट ए का वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होगा। तो क्या ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में देखना है। तो कॉट का रेंज क्या था, इन्फिनिटी से लेके 0 तक का। तो यहाँ ये भी देखते हैं कि मतलब ऐसे ही देखते हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे भी वैल्यू है। तो यदि ये बोला जा रहा है कि कॉट का वैल्यू हमेशा ही 0 से मतलब 1 से कम होगा, तो ये भी गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इन्फिनिटी से लेके 0 तक है, या तो ये बोले या तो हम लोग बोल सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही है, ठीक है। तो 0 से लेके जब मेरा इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रहा है, तो इन्फिनिटी मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, 100 200 इस तरह का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो ये वाला क्या होगा, मेरा फॉल्स होगा। तो यहाँ क्या पता चल गया अपने को, 2 नंबर भी फॉल्स होगा। अब जाके देखना हमको 3 नंबर। तो 3 नंबर में बोला गया फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इक्वल टू 4/3
तो 4/3 को पहले क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना होगा वैल्यू कितना आ रहा है। तो 4/3 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अपना 1.33 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो 33 जब वैल्यू आ रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1.33 ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है थोड़ा सा वैल्यू, 0.33 ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है मेरा। और हम लोग क्या देखे थे साइन का रेंज की, साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक का होगा, यानी कि 1 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला फॉल्स होगा। अब जाके 4 नंबर सम्स को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल दैट सेक अल्फा इक्वल टू 12/5। और जैसे ही यहाँ पे भी हम लोग 12/5 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 1 से वैल्यू ज़्यादा होगा, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे भी कोई वैल्यू आने वाला है। ठीक है, अब जाके हम लोग सेक का ये वाला वैल्यू का जो रेंज था वो देखते हैं। सेक का क्या था, 1 टू इन्फिनिटी था, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू होगा वो सेक के लिए एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, 12/5 जो कि मेरा 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, सेक अल्फा इक्वल टू 12/5 ये मेरा ट्रू होगा। ठीक है, अब जाके 5 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉर एन एंगल बीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कोसेक बीटा इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कोसेक बीटा के लिए 5/13 क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहले इसका वैल्यू को देखते हैं, 5/13 आता कितना है। तो 5/13 यदि हम लोग कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखेंगे, या ये भी चीज़ देखिए, ये क्या है, एक मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज 0 से कम, सॉरी 1 से कम ही होगा। ठीक है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होने वाला है। और जैसे कि हम लोग ये कोसेक का रेंज को जानते हैं, इन्फिनिटी से लेके 1 तक होता है, यानी कि 1 से छोटा वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, जितना भी वैल्यू होगा ये 1 से ज़्यादा वाला ही यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे रेंज क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 1 से हमेशा बड़ा वैल्यू होगा। और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 5/13 क्या आ रहा है, 1 से मेरा छोटा आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कोसेक बीटा इक्वल टू 5/13 ये मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अब जाके हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे कॉस इक्वल टू जो दिया हुआ है 3/5, इसका वैल्यू यदि हम लोग निकाले डिवाइड करके तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और कॉस का जो रेंज है वो भी मेरा 1 से लेके 0 तक है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग यदि कॉस थीटा का जो वैल्यू दिया 3/5, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये वैल्यू इसके अंदर एक्सेप्टेबल होगा। तो ये चीज़ क्या होगा, मेरा ट्रू होगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग 6 का 6 देख लिए हैं, और यही अपना यहाँ पे कंप्लीट भी है चैप्टर। तो पहले जितना भी हम लोग 6 आंसर को देखे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये अपना 6 का 6 सॉल्यूशन था यहाँ पे। और यदि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि कोई भी तरह का इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। मतलब थॉट प्रोसेस में ये वाला सम्स इस तरह का होगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है, हाँ 0 से लेके 1 तक होता है, तो ये मेरा ट्रू होगा या ये मेरा फॉल्स होगा, जिस तरह से क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा ये चीज़ देख के आप लोग को करना है। तो आई होप यदि इस तरह का सम्स आप लोग का एग्जाम में आता है तो आप लोग कर पाओगे अच्छे से, और समझ में भी आया होगा ये चीज़। तो फाइनली यहाँ पे 23.1 अपना कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर 2 और पार्ट होगा, 23.2 एंड 23.3। तो उन दोनों पार्ट को हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ तक जहाँ हम लोग सम्स के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप लोग मेरे से चेक कराओ। चेक कराने का तरीका मैंने बार बताया आप लोग को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का, वहाँ पे जाओ आप लोग ज्वाइन करो, अपलोड करो, ज़रूर आप लोग चेक कराओ। मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग किस तरह से सम्स कर रहे हो। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा लेट हो गया था चैप्टर्स को अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा सा मैं सैड हो गया था बीच में। प्रॉब्लम ये था कि मैं इतना घर में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ना व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है। आई थिंक क्यों नहीं हो रहा मेरे को पता नहीं, कुछ यूट्यूब का एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद मेरे चैनल को लेके, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर ज़्यादा शेयर या सब कोई शेयर नहीं कर रहा शायद, इसलिए मैं आप लोग को इसके लिए कोई ये दोस्त नहीं लगा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं आप लोग के लिए ब्लेम लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बस शेयर कर रहा हूँ अपना बात। तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बट आप लोग माइंड मत करना, आप अब कंटिन्यूसली वीडियो आएगा। और फिजिकल साइंस से ही मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे। थोड़ा डिप्रेस हो जा रहा हूँ बीच बीच में, थोड़ा डर लग रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या आगे जाके थोड़ा सफल हो पाएगा कि नहीं मेरा चैनल, इसलिए थोड़ा हेल्प करो अपने सर का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस। और
प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, वही मेरे लिए समझ लो कि सक्सेसफुल मेरे लिए होगा। आप लोग बस प्रैक्टिस करो और ज़रूर आप लोग सम्स दिखाओ अपने कैसे कर रहे हो आप लोग, और कैसे करना है आप लोग को, ये मैंने आप लोग को बता दिया है कैसे चेक करवाना है आप लोग को। और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।